ये लोग, ये जीते हुए सबल के लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, सरकार को इनको आप देखो जरा। बातें करने में आग्रह करूंगा कि वो जो सरकार के प्रति गुस्सा है ये कि लोग अपना जो है वो ये लो भेज दो मोदी को, दे दो ये इस तरह की चीजें हैं कोई दे दो मोदी को। तौर पर जो ठीक है, ये हालत कर दी है हमारी, वो जो है वो एक बड़े आंदोलन ये हालत कर दी, नंगा कर दिया अलंकार जी के मन में कि उन्होंने इतने बड़े पद से जिस पद पर जाने के लिए जाने कितने लोग कितना इच्छा रखते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, उस पद पर पहुंचे हुए व्यक्ति ने अगर उस पद को परित्याग कर दिया है तो उसका मन कितना क्षुब्ध होगा, कितना दुखी होगा, ये देखने की बात है। उनके प्रति हम लोगों के मन में दो तरह की भावना है। एक तो उन्होंने त्याग पत्र दिया, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है कि उनको पद छोड़ना पड़ गया, लेकिन साथ ही उनके लिए अच्छी भावना भी है कि कम से कम कोई तो निकला जो हमारे हिंदू धर्म का अलंकार निकला, जिसने ये दिखा दिया कि हमारे अंदर में सनातन धर्म के प्रति, उसके प्रतीकों के प्रति कितना गहरा प्यार है। तो बहुत गजब की घटना है। एक तरह से आदित्यनाथ को बहुत बड़ा थप्पड़ कानून भी इसी श्रेणी की बात है। जैसे इधर माघ में अपमान किया गया है ना, ऐसे ही जो कानून है वो हिंदू को हिंदू से लड़ाने का कानून है। एक ही कैंपस में दो लड़के पढ़ने जाएंगे, उनकी अलग अलग जाति होगी, दोनों हिंदू होंगे, अब दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे। लड़ने का मतलब एक कारण पैदा कर दिया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रोहित वेमुला और पायल की आत्महत्या के बाद एक गाइडलाइन दिया था यूजीसी को, और यूजीसी ने उसको फॉलो करते हुए एक नियम बनाया। उस नियम में सेक्शन 3C में ओबीसी को नहीं जोड़ा गया था। उस नियम में सेक्शन 8 में एफआईआर लिखाने की बात या जेल भेजने की बात नहीं की गई थी। उस नियम में यह भी कहा गया था कि जो फर्जी केस करेगा उसको भी जुर्माना देना पड़ेगा, उसका भी रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। लेकिन 13 जनवरी 2026 को उस नियम को दरकिनार कर दिया गया, उसमें मॉडिफिकेशन किए गए और अब सेक्शन 3C में SC ST के साथ ओबीसी को जोड़ दिया गया। फर्जी कंप्लेन कराने वालों के खिलाफ कोई एक्शन लेने की बात नहीं हो रही है और कोई भी एविडेंस और प्रूफ नहीं देना है किसी को फंसाने के लिए। अब बस आप एक स्टेटमेंट दीजिए, आपकी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी और उस व्यक्ति को रिस्ट्रिकेट भी किया जा सकता है, जेल भी डाला जा सकता है, उसका कैरियर तबाह किया जा सकता है। तो ये यूजीसी का जो नया कानून आया है ये काला कानून है और ऐसा कानून भारत के इतिहास में आज तक कभी नहीं आया।